Students, welcome to all of you. Hope you will be happy and fine. Today we start our new topic, stages to conduct the elections in India or procedure to conduct elections in India. ये 11th क्लास का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 का है ये। तो पहले हमें देखना है कि प्रोसीजर टू कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया। दिस प्रोसीजर जो है इट इज़ प्रोवाइडेड, यानी प्रोसीजर टू कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड 1951। इस एक्ट के थ्रू, इसके अंडर, इसके तहत ये प्रोसीजर टू कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया सेट किया हुआ है कि मराहिल क्या है, स्टेजेस या प्रोसीजर मराहिल। जो इंडिया में इलेक्शन जब भी होता है, वेदर इट इज़ लोकसभा इलेक्शन या वेदर स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस, तो इलेक्शन किस तरह कंडक्ट किए जाते हैं, यानी कि स्टेज बाय स्टेज है, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। इसमें बहुत से स्टेजेस आते हैं, बहुत से स्टेप्स हैं, मगर कुछ मेन स्टेप्स जो हैं, जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, वो हैं ये। नंबर 1, पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप। इसमें क्या होता है फर्स्ट स्टेज में या फर्स्ट स्टेप में, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी या कॉन्स्टिट्यूंसीज। बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं। हल्का इंतखाब, कॉन्स्टिट्यूंसीज, इंतखाबात। जो हल्के इंतखाबात हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, constituencies are delimited or formed by the Election Commission of India। हर 5 साल के इलेक्शन के बाद नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूंसी, हल्का इंतखाबात नए सिरे से तश्कील दिए जाते हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। नंबर 2, इसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। ये सेकंड स्टेज जो है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। At this second stage, all the political parties select their candidates, nominate their candidates, and then they prepare the list of selected candidates। उसके लिए भी टाइम है, उसके लिए भी वक्त मुकर्रर किया जाता है कि कब तक आपको कैंडिडेट की लिस्ट प्रोवाइड करनी है, सेलेक्ट करके कैंडिडेट की लिस्ट तैयार करनी है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, वो अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको चूज़ करती हैं, उनको सेलेक्ट करती हैं कि हमें कौन सा कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मुंतखब करना है, या किस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो नॉमिनेशन पेपर्स अपने फाइल कर सकता है। तो उसके बाद वो उनकी लिस्ट तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो तीसरा स्टेज जो है, इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स हो गया, फिर है नॉमिनेशन पेपर या फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन papers। At this stage, जो selected candidates हैं, all the selected candidates submit या file their nomination paper, submit or file their nomination papers। जो कि फॉर्म्स होती हैं इलेक्शन के लिए, फॉर्म्स उनको कहते हैं, जो इलेक्शन के लिए फॉर्म मुकर्रर किए हैं, तश्कील दिए हैं, उनको नॉमिनेशन पेपर्स कहते हैं। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वही लोग
अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको फाइल करते हैं या सबमिट करते हैं बिफोर द अथॉरिटी, यानी कि बिफोर द अथॉरिटी यानी इलेक्शन कमीशन। हु अथॉरिटी इन दिस टाइम, इस समय अथॉरिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन बिफोर द अथॉरिटी और बिफोर द इलेक्शन कमीशन। इट डज नॉट मीन जो इलेक्शन कमीशन है तो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं जाते हैं। इलेक्शन कमीशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इलेक्शन कमीशन जो है इट इज़ अपॉइंटेड, दिस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है आरओज और ए आरओज को, ए आरओज। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं ये फाइल करते हैं, सबमिट करते हैं अपने नॉमिनेशन पेपर्स बिफोर द अथॉरिटी, बिफोर आरओज एंड ए आरओज। तो हम सिंपली कहेंगे ये इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये इनको अपॉइंट किया जाता है टाइम बीइंग के लिए, जब तक इलेक्शन वहाँ हूँ तो उस समय तक इनको अपॉइंट किया जाता है। तो हम इसलिए मुख्तसरन हम यही कहेंगे, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द कैंडिडेट्स हु आर सेलेक्टेड फाइल और सबमिट दियर नॉमिनेशन पेपर बिफोर द अथॉरिटी और बिफोर इलेक्शन कमीशन। नो प्रॉब्लम, वो कहो या ये कहो, मगर बाय एंड बिफोर द एक्सपायरी डेट, एक्सपायर डेट जो भी एक्सपायरी डेट हो। चौथा मरहला जो आता है इसकी नॉमिनेशन पेपर जब फाइल कर दिए उसके बाद है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जांच पड़ताल, जांच पड़ताल या हम कहेंगे चेक, चेक करना। इस स्टेज पे एट दिस फोर्थ स्टेज जो नॉमिनेशन पेपर्स, जिन कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट किए हैं या फाइल किए हैं, ऑल द नॉमिनेशन पेपर्स और स्क्रूटनाइज, नॉमिनेशन पेपर जो कैंडिडेट ने सबमिट किए हैं, कैंडिडेट्स ने, उम्मीदवारों ने सबमिट किए हैं, उनकी जांच पड़ताल की जाती है या उनको चेक किया जाता है कि क्या whether the information as submitted by the candidate as filled by the candidate in nomination paper is correct or not। अगर वो correct है तो ठीक है, nomination paper stand। अगर वो incorrect है कहीं पर तो at this इस फॉर्म में इन दिस स्टेज जो इस तरह जो उसका ये nomination paper हो जो उसने सबमिट किया है, अगर उसमें इंफॉर्मेशन क्या है रॉन्ग पाई गई, गलत पाई गई, हिज और हर कैंडिडेट या नॉमिनेशन पेपर स्टैंड रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट किया जाता। नंबर 5, इसके बाद जब स्क्रूटनी मुकम्मल होगी, जांच पड़ताल मुकम्मल होगी, इसके बाद है विथड्रॉल, विथड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन, नॉमिनेशन पेपर्स, विथड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन पेपर। एट दिस स्टेज कोई भी कैंडिडेट अगर ये चाहे कि वो अपना जो नॉमिनेशन पेपर है जो उसने अपनी फॉर्म भरी है इलेक्शन के लिए, अगर वो चाहे तो अपना नॉमिनेशन पेपर यानी कि अपना नाम वापस ले सकता है बाय एंड बिफोर द एक्सपायर डेट। इसके लिए डेट भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 24 जून है, 24 है या 25 है या 26 है, कोई भी डेट है, बाय एंड बिफोर एक्सपायरी डेट एंड टाइम। डेट है ये और टाइम है 5 बजे है, 6 बजे है, 7 बजे है, 4 बजे है, 3 बजे है, पीएम है, पीएम ही होता है लगभग, एएम तो नहीं है, एएम सुबह का टाइम होता है, 4 बजे 5 बजे जो भी टाइम रखा हो, बाय एंड बिफोर द एक्सपायरी डेट एंड टाइम, डेट और टाइम से पहले पहले। एनी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट, एनी कैंडिडेट इफ ही और शी विश टू विड्रॉ हिज नेम और विड्रॉ हिज नॉमिनेशन पेपर और नेम, he or she can do so by and before the expired date। इसके बाद किसी ने निकाल दिए ठीक है, नहीं तो सबके स्टैंड तो भी ठीक। उसके बाद छठा स्टेज आता है, दीज आर मेन स्टेज, मेन स्टेप्स। तो इसके बाद आता है इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है, ये इलेक्शन कैंपेन इंतखाबी मुहिम, इंतखाबी मुहिम। एट दिस स्टेज जितने भी कैंडिडेट साहब हैं जिनके नॉमिनेशन पेपर स्टैंड है, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं, वो
आप क्या करते हैं, या उनकी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड दियर कैंडिडेट, जो उन्होंने कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे, जो नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए हैं, ऑल द पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं अलग अलग, और उनके कैंडिडेट्स दे स्टार्ट, उनसे चीज स्टार्ट करते हैं, या दे लॉन्च इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन मुहिम, इंतखाबी मुहिम चलाते हैं, किस लिए, या होल्ड इलेक्शन कैंपेन इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर वोटर्स। इसलिए वो क्या करते हैं, दे इशू पोस्टर्स, वो पोस्टर लगाते हैं, कहीं पर दीवारों पर पोस्टर लगाए जाते हैं, कहीं पर जो ये हमारे पार्क वगैरह होती हैं सड़कों पर पोस्टर लगाए जाते हैं। दे होल्ड मीटिंग्स, मीटिंग होल्ड करते हैं, मुख्तलिफ मकाम पर मीटिंग होल्ड करते हैं, रैलीज करते हैं, डोर टू डोर कन्वेसिंग होती है, कन्वेसिंग 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 मीन्स वोट मांगना, वोट मांगना। डोर टू डोर जाते हैं, एक घर से निकल दूसरे, यानी कि घर से घर जाते हैं, एक घर से दूसरे घर में, हर घर जाते हैं, घर घर जाते हैं, जिसको हम कहेंगे घर घर जाना, घर घर जाते हैं किसके लिए, कन्वेंसिंग के लिए, वोट मांगने के लिए। और इस तरह वो एक चीज सेट रखते हैं, दे सेट, यानी पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट सेट कौन सी, इलेक्शन मैनिफेस्टो, दे सेट इलेक्शन मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो या मैनिफेस्टोज, टोज है प्लूरल, मैनिफेस्टो है तो एक है। दे सेट इलेक्शन मैनिफेस्टो या मैनिफेस्टोज या मैनिफेस्टो या मैनिफेस्टो बिफोर द पीपल, बिफोर द पीपल, लोगों के सामने। इंतखाबी मंशूर, मंशूर, इंतखाबी मंशूर में ये है कि अगर हम जीत के तो हम आपका ये काम करेंगे, हम आपके इलाके के ये, आपके इलाके की या अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, पानी नहीं है, पानी हम ये मुहैया करवाएंगे, ये लाइट नहीं है, स्ट्रीट्स नहीं है, ख़राब है सड़कें, तो इनको हम ठीक करवाएंगे अगर हम जीत गए। ये उनका मैनिफेस्टो होता है, यानी कि मैनिफेस्टो है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट ए पॉलिटिकल पार्टी आर देयर कैंडिडेट सेट बिफोर द पीपल, उसको इसके लिए टर्म दी गई है मैनिफेस्टो या मैनिफेस्टो। वो इंतखाबी मंशूर लोगों के सामने रखते हैं कि हमें क्या करना है, अगर जीत गए तो हम क्या करेंगे या क्या करने जा रहे हैं। तो नंबर 7, इसके बाद क्या होता है, दिस इलेक्शन मैनिफेस्टो, सॉरी, दिस इलेक्शन कैंपेन एंड्स 48 आवर्स, दिस एंड्स 48 आवर्स बिफोर पोलिंग, बिफोर पोलिंग, बिफोर पोलिंग, यानी कि वोटिंग, जिस वक्त, जिस दिन वोटिंग का दिन है, पोलिंग का दिन है, वोट डालने लोग निकलेंगे, लोग जाएंगे, उससे पहले ही, यानी अगर 8 बजे हैं, उससे उस 8 बजे से पहले 24, जैसे 24 है, 24 को वोट डालने, तो इससे पहले यानी कि 24 के 8 बजे वोट डालने, 8 PM को वोट डालने, तो इससे पहले 48 आवर पीछे जाना है हमें, 40, यानी कि उसमें 23 आएगा और 23 आएगा, 48, 23 और 22 भी आता है, 2 दिन और 2 रातें, तो 48, 2 days एंड 2 nights, 48, तो 48 आवर्स बिफोर द पोलिंग ये जो इलेक्शन मुहिम होती है ये खत्म हो जाती है, यानी कि दिस इलेक्शन कैंपेन एंड्स बिफोर 48 आवर्स ऑफ पोलिंग या 48 आवर्स बिफोर पोलिंग। तो इसके बाद क्या होता है, पोलिंग, 7 है पोलिंग या वोटिंग, पोलिंग एट दिस स्टेज, जो लोग हैं, पोलिंग टेक एट दिस स्टेज, 7th स्टेज, पोलिंग टेक प्लेस या वोटिंग टेक प्लेस, जो लोग हैं, वोटर्स हैं, सिटीजन हैं, दे go to the polling booths and cast their vote, they exercise their vote in favor of their favorite candidates। और इसके बाद जब पोलिंग का वक्फा 4 बजे तक है, 5 बजे तक है, एट द एंड ऑफ पोलिंग दिस बैलेट बॉक्सेस आर सील्ड एंड टेकन टू द काउंटिंग सेंटर, और बैलेट बॉक्स शाम को बंद किए जाते हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ EVM है या बैलेट बॉक्स है, बैलेट बॉक्स जो वो आपने देखा होगा कि जो पंचायत इलेक्शन में पंच और सरपंच के लिए इस्तेमाल किए गए थे यहाँ गांव में, वो बैलेट बॉक्स थे, वो डब्बे संदूक जैसे। EVM जो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वो इतनी लंबी, उस पर निशान दिए होते हैं, बटन दिए होते हैं, और वहाँ पर वोटर जाता है, अपना जो निशान है जिसको वोट डालना चाहे उसी बटन पर वो अपना वोट कास्ट कर सकता है बटन को दबाकर, तो वो इलेक्ट्रॉनिक है।
तो ये जो है वो ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसके लिए वोट की पर्ची होती है, बैलेट पेपर्स उसको कहते हैं, वोट पर्ची को। तो वो पर्ची पर सील डालकर उसको फोल्ड करके उस बॉक्स के अंदर डालते हैं। तो चलो, पोलिंग 4 बजे या 5 बजे पोलिंग, दिन भर पोलिंग होती रहती है, लोग वोट डालते हैं, उसके बाद 4-5 बजे जितना जो भी टाइम है पोलिंग क्या एंड हो जाती है। और जो बैलेट बॉक्स हैं या ईवीएम मशीन्स हैं, दीज आर सील्ड, उनको सील किया जाता है और टेकन टू द काउंटिंग सेंटर फॉर काउंटिंग। तो इसके बाद ये 8th स्टेज है या स्टेप है। इस वक्त क्या है होता है, काउंटिंग, काउंटिंग और साथ ही डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। एट दिस स्टेज काउंटिंग टेक प्लेस, यानी गिनती होती है, गिने जाते हैं वोट, गिने जाते हैं, खोला जाता है ईवीएम या बैलेट बॉक्स, वोट गिने जाते हैं। और जब जिस कैंडिडेट या जिस पॉलिटिकल पार्टीज के ज़्यादा वोट होंगे, ही आर शी इज डिक्लेयर्ड एज विनर और इलेक्टेड। तो इस तरह इलेक्शन इस तरह जो स्टेज हैं, कुछ स्टेजेस टू कंडक्ट द इलेक्शन इन इंडिया, चाहे वो लोकसभा का है चाहे स्टेट असेंबलीज का है, वो क्या हो जाता है एंड, वो इस तरह ख़त्म होता है, इख्तिताम पजीर होता है काउंटिंग और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के साथ ही। एंड दस द इलेक्शन स्टेजेस इन इलेक्शन या इलेक्शंस इन इंडिया कम्स टू एन एंड, या जो प्रोसीजर है, प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन कम्स टू एन एंड। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक। ओके फॉर कोऑपरेशन।